The Surprising Science of Meeting by स्टीवन रोगलबर्ग। चाहे आप एक कर्मचारी हो या फिर एक मैनेजर, अगर आप एक बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपने एक मीटिंग जरूर अटेंड की होगी। ऐसे में शायद आपके दिमाग में ये भी ख्याल आया होगा कि आखिर इन मीटिंग्स का क्या फायदा होगा। शायद आप भी ये सोचते होंगे कि इससे बचने का कोई तरीका मिल जाए। ये किताब बताती है कि किस तरह से आप अपनी मीटिंग्स को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब बताती है कि किस तरह से मीटिंग्स की वजह से देश का बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद हो रहा है। इस किताब की मदद से हम ये जान पाएंगे कि कर्मचारियों का एंगेजमेंट और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे मीटिंग्स को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, कम समय तक मीटिंग करना किस तरह से फायदेमंद है, किस तरह से आप अपनी टीम के लोगों को क्रिएटिव बना सकते हैं। पहला सबक, मीटिंग करने में लोगों का बहुत सारा समय बर्बाद होता है और इसका कोई फायदा नहीं होता है। अमेरिका में हर रोज लगभग 5 करोड़ से ज्यादा मीटिंग्स होती हैं। एक आम कर्मचारी अपना ज्यादातर समय मीटिंग्स में ही बिताता है और इन मीटिंग्स का कोई फायदा नहीं होता है। 1976 में अमेरिका के सारे कर्मचारी एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा बार मीटिंग करते थे और हाल ही में किए गए सर्वे से ये पता चला है कि अब सारे कर्मचारी 5 करोड़ से ज्यादा मीटिंग्स करते हैं। 40 सालों में हम 5 गुना ज्यादा मीटिंग करने लगे हैं और ये संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक हफ्ते में एक आम कर्मचारी 6 से 8 बार और एक मैनेजर 12 बार मीटिंग करता है। हार्वर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टडी में ये बात पता लगी है कि एक सीईओ अपना 60% समय तो सिर्फ मीटिंग में ही बिता देता है। अगर एक कर्मचारी महीने के 50,000 रुपए कमा रहा है और हर महीने में 25 दिन और एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो वो 1 घंटे के 250 रुपए कमा रहा है। हर बार जब एक कर्मचारी 1 घंटा मीटिंग में बर्बाद करता है तो कंपनी को इतने रुपये का नुकसान होता है। अब अगर करोड़ों लोग हर रोज करोड़ों मीटिंग में जा रहे हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इससे देश को कितने खरबों का नुकसान होता होगा। जेरोक्स नाम की कंपनी में 24,000 लोग काम करते हैं। उन्हें हर साल 10 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका को इन मीटिंग्स से 1.4 खरब डॉलर का नुकसान हो रहा है, जो कि अमेरिका की जीडीपी का 8% है। मीटिंग्स में इतना ज्यादा समय और पैसा बर्बाद करने के बाद भी लगभग 69% लोग कहते हैं कि मीटिंग्स करने का कोई फायदा नहीं दिखाई देता। दूसरे कुछ सर्वे में ये पता लगा कि आधे से ज्यादा लोग तो मीटिंग से नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन मीटिंग्स नहीं। इन सभी बातों से ये साफ हो जाता है कि मीटिंग्स के लिए हमें कुछ तो करना होगा। दूसरा सबक, एक महान लीडर वो होता है जो कि अपने काम की जिम्मेदारी लेता है। एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाला व्यक्ति ही अक्सर कंपनी का लीडर होता है। मीटिंग में लीडर ही सबसे ज्यादा बातें करता है और यही वजह है कि उसे लगता है कि मीटिंग्स का बहुत ज्यादा फायदा होता है। जो भी व्यक्ति एक मीटिंग को लीड करता है वो मीटिंग के बारे में पॉजिटिव सोचेगा, लेकिन जो लोग मीटिंग में जाकर बैठते हैं और जिन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता वो लोग उससे ऊब जाते हैं और उन्हें मीटिंग का कोई फायदा नहीं दिखता। ज्यादातर लीडर्स को ये लगता है कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं और वो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अगर आपको वाकई जानना है कि आप कैसे लीडर हैं तो आपको अपने कर्मचारियों से फीडबैक लेना होगा। फीडबैक लेने के सिस्टम को वेट वॉचर्स नाम की कंपनी से बहुत अच्छे से अपनी कंपनी में लागू किया है। उन लोगों ने मीटिंग रूम के बाहर एक टच स्क्रीन लगा दिया है जिसमें कि एक कर्मचारी अपना फीडबैक दे सकता है। आप इमोजी की मदद से बता सकते हैं कि मीटिंग में जाकर आपको कैसा लगा। कंपनी के लीडर्स अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके कर्मचारियों से मिलने वाले फीडबैक को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बार उन्होंने मीटिंग रूम में व्हाइट बोर्ड लगा दिया। इससे उन्होंने देखा कि कर्मचारियों की असंतुष्टि 44% से 16% पर आ गई है। इस तरह से वो अपनी मीटिंग में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते रहते हैं और ये देखते हैं कि क्या करने से उन्हें ज्यादा पॉजिटिव रेटिंग मिलती है। लीडर्स खुद को एक सर्वेंट लीडर बनाकर अपनी मीटिंग्स को बेहतर बना सकते हैं। एक सर्वेंट लीडर वो होता है जो कि अपनी टीम के हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करके उन्हें पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। एक सर्वेंट लीडर बनने के लिए आपको दूसरों की मदद करनी होगी और दूसरों के साथ जानकारी को बांटना होगा। मीटिंग्स के दौरान आपको ये देखना होगा कि समय का इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं। अगर बातें टॉपिक से हट रही हैं तो आपको उन्हें वापस टॉपिक पर लाना होगा। आपको मीटिंग में उनके एजेंडा के हिसाब से लेकर जाना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी बात से सहमत नहीं हो रहा है तो आपको उसकी बात सुननी होगी।
आपको हर किसी को बोलने का मौका देना होगा। आपको इस तरह का माहौल बनाना होगा जहाँ पर हर कोई खुलकर अपने विचारों को सबके सामने रखे और एक दूसरे से असहमत हो सके। इस तरह से आप एक सर्वेंट लीडर बन सकते हैं। तीसरा सबक, आप मीटिंग्स को कम समय तक के लिए रखकर उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। मीटिंग्स बहुत सारा समय खाती हैं, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। इस सबक में हम ये देखेंगे कि किस तरह से मीटिंग्स को हम कम समय में ही पूरा करके उससे ज्यादा नतीजे पा सकते हैं। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले पार्किंसंस लॉ के बारे में जानना होगा। पार्किंसंस लॉ का कहना है कि आपके पास एक काम को पूरा करने के लिए जितना ज्यादा समय होगा, आप उस काम को उतने समय में पूरा करेंगे। अगर आपको मीटिंग करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाए तो आप 1 घंटे में अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब आपको सिर्फ 15 मिनट दिया जाता है तो आप वही काम सिर्फ 15 मिनट में करके दिखा देते हैं। पार्किंसंस लॉ का इस्तेमाल नासा के साइंटिस्ट भी करते हैं और स्टूडेंट्स भी करते हैं। वे खुद को एक काम पूरा करने के लिए कम समय देते हैं और उसी समय में वो काम करके दिखा देते हैं। आप भी अपनी मीटिंग्स को एक खास समय तय कीजिए। मीटिंग बुलाने से पहले आप ये तय कीजिए कि आपके गोल्स क्या हैं, आप किस बारे में बात करने वाले हैं, कितने और कौन से लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे और कब तक ये मीटिंग चलने वाली है। इसके बाद आप अपनी मीटिंग को एक अजीब से समय पर शुरू कर दीजिए। टाइनी पल्स नाम की एक रिसर्च फर्म अपनी मीटिंग को सुबह 8:48 पर शुरू करते हैं। ऐसा करने से मीटिंग में कोई भी लेट नहीं होता। इसके अलावा आप अपनी मीटिंग्स को सिर्फ 15 मिनट तक लंबा रखिए। इस तरह की मीटिंग्स को आप रोज रख सकते हैं और इसका नाम हडल्स रखा गया है। हडल्स का इस्तेमाल ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, एप्पल और डेल जैसी कंपनियां करती हैं। याहू की सीईओ को अपने मीटिंग्स को सिर्फ 10 मिनट लंबा रखते हैं। इस तरह से वो पार्किंसंस लॉ का इस्तेमाल अच्छे से कर पाती हैं। चौथा सबक, सिर्फ एक एजेंडा होने से आप अपनी मीटिंग को बेहतर नहीं बना सकते। हर कोई चाहता है कि उन्हें उनकी समस्या का एक आसान सा समाधान मिल जाए। इसी मानसिकता का इस्तेमाल करके बहुत से लोग ग्राहकों को कोई बकवास सा प्रोडक्ट बेच देते हैं। वे बस दावे करते हैं कि उनका सामान सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन असल में उनका प्रोडक्ट कुछ भी नहीं करता। वो उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं और अगली सुबह कहीं और चले जाते हैं। एजेंडा भी कुछ इसी तरह से काम करता है। हमें लगता है कि सिर्फ एक एजेंडा होने से हम मीटिंग्स को बेहतर बना सकते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि एजेंडा होने या ना होने से मीटिंग की प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता। इकोनॉमिस्ट की माने तो इसकी 2 वजह हो सकती हैं। सबसे पहला तो ये कि कंपनी अपनी ज्यादातर मीटिंग्स में एक ही एजेंडे को बार बार इस्तेमाल करती है। इस वजह से लोग बोर हो जाते हैं और वो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते। इसके अलावा अगर वो एक अलग तरह का एजेंडा तैयार भी करते हैं तो वो उसे मीटिंग में शुरू होने से पहले जल्दबाजी में बनाते हैं और उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। इसीलिए हम जिस तरह से एजेंडे का इस्तेमाल करके मीटिंग्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका काम नहीं करता और हमें एक बदलाव की जरूरत है। मीटिंग्स को बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आप किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप इन टॉपिक्स को अपने मन से मत चुनिए, बल्कि अपने कर्मचारियों के मन से चुनिए। मीटिंग रखने के कुछ दिन पहले अपने सभी कर्मचारियों को एक ईमेल भेजिए और उनसे पूछिए कि मीटिंग में वो किस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे। इस पर आपको बहुत से ईमेल मिल जाएंगे। फिर उनमें से कुछ टॉपिक्स को अलग कीजिए और उन पर बात करना शुरू कीजिए। रिसर्च में देखा गया है कि जब मीटिंग्स के पार्टिसिपेंट खुद से ये तय करते हैं कि उन्हें किस टॉपिक पर बात करनी है और मीटिंग में अपना योगदान देते हैं तो वो मीटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। एक बार आपको सारे टॉपिक के बारे में पता लग जाए तो आप ये तय कर लीजिए कि किस टॉपिक पर आपको पहले बात करनी है और किस पर बाद में, क्योंकि जिस टॉपिक पर आप सबसे पहले बात करेंगे लोग उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। मीटिंग की शुरुआत में सारे लोगों में एनर्जी भरी होती है और इसीलिए आपको जरूरी टॉपिक्स के बारे में पहले और दूसरे टॉपिक्स पर बाद में बात करनी चाहिए। 5वां सबक, अपनी मीटिंग को बेहतर बनाने के लिए उनमें कम से कम लोगों को बुलाइए। मीटिंग में जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उनमें से बहुत से लोग सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठकर दूसरे लोगों की बात सुन रहे होते हैं। कभी कभी तो वो सुनते भी नहीं है कि वहां पर क्या चल रहा है, तो बस अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। इसका मतलब आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को मीटिंग में बुलाना चाहिए जो वहां पर आने के लायक हों। ज्यादा लोगों को मीटिंग में बुलाने के बहुत से नुकसान हैं। जब बहुत से लोग मिलकर काम करने लगते हैं तो उनमें एक व्यक्ति कम मेहनत करने लगता है। ग्रुप में काम करने पर लोग कम जिम्मेदारी लेने लगते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये चलता है कि सारा काम वो ही क्यों करें। बहुत बार वे अनजाने में ही कम एफर्ट लगाकर काम करने लगते हैं। इसका मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे हर कोई उतना कम योगदान देगा।
साथ ही जब बहुत से लोग मौजूद होते हैं तो हमारे काम करने की और हमारे फैसले लेने की काबिलियत भी कम होने लगती है। वेन एंड कंपनी नाम की कंसल्टिंग फर्म ने ये देखा कि जैसे जैसे एक मीटिंग में लोगों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके फैसले लेने की ताकत कम होती जा रही थी। तो आखिर कितने लोगों के होने से एक मीटिंग में हम ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस पा सकते हैं? जॉन कैलो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और उनका मानना है कि एक मीटिंग में सिर्फ 7 लोगों को होना चाहिए। इसके बाद जितने लोग ज्यादा बढ़ते जाएंगे लोगों की प्रोडक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी। 7 लोगों के बाद हर एक व्यक्ति के बढ़ने से लोगों के फैसला लेने की ताकत 10% तक कम हो जाती है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा विचार होंगे और ज्यादा विचारों के बीच उलझकर हम अच्छे फैसले नहीं ले पाते हैं। छठा सबक, मीटिंग में लोग अक्सर अपनी बात को खुलकर नहीं कहते जिससे कंपनी को बहुत नुकसान हो जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कामयाब कंपनियां कुछ ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती हैं जो कि बहुत बुरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। नई कंपनियां ये गलती करें तो समझ में आता है, लेकिन कामयाब कंपनियां इस तरह क्यों काम कर रही हैं जबकि उनके पास सब कुछ है? इसका जवाब है उनकी खराब मीटिंग्स। अक्सर ये देखा गया है कि लोग मीटिंग्स के वक्त अपने मन की बात को लोगों के सामने लाकर रखने से कतराते हैं। एक स्टडी में एक ग्रुप के लोगों को एक समस्या सुलझाने के लिए दी गई। ग्रुप के कुछ लोगों को समस्या से संबंधित बहुत खास बात बताई गई थी जो कि दूसरे लोगों को नहीं बताई गई थी। उस खास बात की मदद से समस्या का सबसे अच्छा समाधान खोजा जा सकता था। इस तरह से अगर ग्रुप के सारे लोग एक दूसरे से बात करके अपने आइडियाज को बांटेंगे तो वो सबसे अच्छा समाधान खोज पाएंगे। लेकिन हर बार लोग अपनी बात को सबके सामने नहीं रखते थे। इस वजह से वो कभी उन समस्याओं का कारगर समाधान नहीं खोज पाते थे। ये स्टडी 65 से ज्यादा बार दोहराई गई और हर बार हमें यही नतीजे देखने को मिले। ग्रुप के जिन लोगों को समस्या से संबंधित खास बात बताई जाती थी वो उस खास बात को सबके सामने लाकर नहीं रखते थे। यही उन कामयाब कंपनियों के साथ होता था। वहाँ के कर्मचारी अपनी पूरी जानकारी को नहीं बांटते जिससे कंपनी खराब फैसले ले लेती। इस समस्या से निकलने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसका नाम है ब्रेन राइटिंग। लोगों को सबके सामने बोलने में परेशानी होती है लेकिन वो अपने विचारों को लिख जरूर सकते हैं। अपने कर्मचारियों से कहिए कि वो एक कागज पर अपने विचारों को लिखकर एक डब्बे में डाल दें। इसके बाद आप उन सारे विचारों को पढ़िए और फैसला लीजिए। इस तरह से हर किसी के विचार आपके पास आ जाएंगे और लोगों को अपनी बात खुलकर कहने में परेशानी भी नहीं होगी। ब्रेन राइटिंग एक बहुत ही कामयाब तरीका है। एक स्टडी में देखा गया है कि इसके इस्तेमाल से लगभग 42% ज्यादा नए आइडियाज निकलकर सामने आते हैं। 7वां सबक, आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि खराब मूड में होने से हम अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। आपने शायद ये भी महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आकर बैठ जाता है जिसका मूड खराब होता है तो आप भी उदास हो जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि खराब मूड में होना आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए नुकसानदायक है। मीटिंग्स में नेगेटिविटी के मौजूद होने से वहाँ के लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो आप काम को अच्छे से कर पाते हैं। जब आपके आसपास के लोग हंसते खेलते रहते हैं तो वो आपकी ज्यादा मदद करते हैं। इससे लोग खुलकर बातें भी कर पाते हैं जिससे आपकी टीम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इस तरह का माहौल बनाने के लिए आपको अपनी मीटिंग्स का माहौल पॉजिटिव बनाना होगा। इसके लिए आप बहुत से छोटे छोटे तरीकों को अपना सकते हैं। आप मीटिंग से पहले रूम में कुछ म्यूजिक बजा सकते हैं। जो भी व्यक्ति सबसे पहले कमरे में आए आप उससे पूछिए कि उसका मनपसंद आर्टिस्ट कौन है और फिर आप उस आर्टिस्ट के गाने लगाइए। इसके अलावा आप अपने लोगों के लिए कुछ स्वादिष्ट खाने का भी इंतजाम कर सकते हैं। इससे उनका मूड ठीक हो जाता है। अंत में आप चाहें तो लोगों के लिए कुछ खिलौने भी रख सकते हैं या फिर कुछ छोटे छोटे पजल भी रख सकते हैं। इन सभी तरीकों से आप अपने लोगों के मूड को ठीक कर सकते हैं और उन्हें मीटिंग्स में अपनी बात खुलकर कहने के लिए तैयार कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम जिस तरह से मीटिंग्स करते हैं उससे हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होता है। एजेंडे के होने से मीटिंग की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। मीटिंग में किन टॉपिक्स पर बात की जाएगी इसका फैसला अपने कर्मचारियों को करने दीजिए। मीटिंग्स को छोटा रखिए और उनमें कम से कम लोगों को बुलाइए। कुछ म्यूजिक और स्नैक्स रखने से आप अपने लोगों की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। क्या करें, कभी भी फोन पर मीटिंग मत कीजिए। बहुत बार हम दूर बैठे लोगों के साथ मीटिंग करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें समस्या ये होती है कि कुछ लोग बहुत दूर रहते हैं जिसकी वजह से उनकी आवाज साफ साफ नहीं आती। इसके अलावा जब कोई आपको नहीं देख रहा होता कि आप क्या मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से फोन पर मीटिंग करने का फायदा नहीं होता है। अगर आपको दूर बैठे लोगों के साथ मीटिंग ही करनी है तो उन्हें स्काइप पर बुला लीजिए। इससे आप उन्हें देख पाएंगे और उनकी आवाज को भी अच्छे से सुन पाएंगे।